हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू एजुकेशन पॉइंट मंडीज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस करा था एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया। उसमें मैंने आपको बताया था कि भारत में कौन कौन सी यूरोपीय कंपनियां आई। आज हम उन्हीं कंपनियों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पहली कंपनी हमारी रहेगी पुर्तगाली। पुर्तगाली कब भारत में आए, कब ये इंडिया से गए और क्या क्या इन्होंने भारत के अंदर करा, यही हमारा आज का टॉपिक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए एक जानकारी लेकर के आई हूँ कि 23 जून से एजुकेशन पॉइंट मंडी का टीजीटी आर्ट्स का सेकंड बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो आप एजुकेशन पॉइंट मंडी के ऑफिशियल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अब अपनी टॉपिक की तरफ। तो जैसे मैंने आपको बोला, हम डिस्कस करेंगे पुर्तगालियों के बारे में। तो पुर्तगाली जो है भारत में आएंगे 1498 में। जैसा हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस करा था कि भारत के लिए जो समुद्री मार्ग की खोज करेगा वो एक पुर्तगाली व्यक्ति था जिसका नाम था वास्को डी गामा। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत पहुंचते हैं। तो इससे पहले भी, हालांकि वास्को डी गामा पहले व्यक्ति नहीं थे पुर्तगाल से भारत आने वाले, इससे पहले भी पुर्तगालियों के द्वारा प्रयास किया गया था। तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रथम प्रयास किया गया था 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा। अब ये जो बार्थोलोम्यू डियाज है, इन्होंने यही डिस्कवर करते हैं केप ऑफ गुड होप, जो कि अफ्रीका का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। इन्होंने 1487 में केप ऑफ गुड होप की डिस्कवरी करी थी और इसके आगे ये इंडिया तक का जो सी रूट है उसको डिस्कवर नहीं कर पाए थे। अब जो पुर्तगाल से लेकर के अफ्रीका तक का जो सी रूट था वो तो डिस्कवर हो चुका था। इसके बाद बचा था अफ्रीका से लेकर के इंडिया तक का सी रूट डिस्कवर करना, जिसको कि वास्को डी गामा जो है वो डिस्कवर करते हैं 1498 में। चलो द्वितीय प्रयास, प्रथम प्रयास हमने देख लिया, बार्थोलोम्यू डियाज करेंगे 1487 में। द्वितीय प्रयास किया जाएगा 20 मई 1498 को वास्को डी गामा के द्वारा, जो कि केप ऑफ गुड होप होते हुए, केप ऑफ गुड होप देखने को मिलेगा आपको दक्षिण अफ्रीका में, भारत पहुंच जाएंगे। तो भारत में जिस जगह पर ये उतरेंगे, यहाँ से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है कि वास्को डी गामा कहाँ पर भारत में उतरे थे। तो इसका आंसर रहेगा कालीकट पहुंचते हैं ये। और इनकी एक सहायता की जाती है एक गुजराती मर्चेंट के द्वारा, गुजराती व्यापारी जिसका नाम था अहमद इबन मजीदी। और इसी का नाम कई सोर्सेज में आपको अब्दुल मुनीर देखने को मिलेगा। अलग अलग सोर्सेज में इसका नाम अलग अलग बताया गया है, बट ये गुजरात का एक मर्चेंट था। जब वास्को डी गामा भारत पहुंचता है तो जो अरब व्यापारी थे, अरब व्यापारियों के द्वारा इनका विरोध किया जाता है भारत में और अरब व्यापारियों के साथ इनका कन्फ्लिक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पुर्तगाली शासन का भारत में विस्तार कैसे कैसे हुआ। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि वास्को डी गामा 20 मई 1498 को भारत पहुंचा था। अब 1498 में ही इस जो पुर्तगाली लोग थे, पुर्तगाली जो सरकार है वो एक कंपनी की स्थापना करती है और ये कंपनी भी 1498 में ही वास्को डी गामा के साथ भारत आ जाती है। इस कंपनी का नाम था एस्तादो द इंडिया। नेक्स्ट, ये जो लोग हैं, ये कंपनी जो 1498 में भारत पहुंची थी, इनका पहला कारखाना लगता है कोचीन केरल में 1503 में। दूसरा कारखाना इनका लगेगा कन्नूर केरल में 1505 में। और पुर्तगाली कंपनी को संभालने के लिए यहाँ पर गवर्नर अपॉइंट किए जाएंगे टाइम टाइम पर। और पहला गवर्नर जो बनेगा पुर्तगाली कंपनी का, उसका नाम रहेगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पुर्तगाली कंपनी का पहला गवर्नर बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, जब पुर्तगाली कंपनी की स्थापना हुई उस टाइम पर पुर्तगाल का शासक हमें यहाँ पर था मैनुअल प्रथम। पुर्तगाल के राजकुमार का नाम था हेनरी द नेविगेटर। इसका नाम वैसे था हेनरिक, पर हेनरी ने क्या किया, बहुत सारी सी बॉयज या बहुत सारी नेविगेशन को प्रमोट करा, जिसकी वजह से इसको नेविगेटर की उपाधि दी गई है, इसलिए इसका नाम है हेनरी द नेविगेटर। जब पुर्तगाली कंपनी भारत आई तो इस टाइम पर भारत में दिल्ली सल्तनत का राज था और दिल्ली सल्तनत में भी रूल कर रहे थे सिकंदर लोदी, जो कि लोदी वंश के राजा थे। विजयनगर साम्राज्य में राज कर रहे थे नरसिंह राव द्वितीय और गुजरात में राज कर रहे थे महमूद बेगड़ा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं वास्को डी गामा से रिलेटेड। वास्को डी गामा जो है एक, जब 20 मई 1498 को जब भारत पहुंचे थे तो किसी जहाज में आए थे, तो और इन्होंने ही सी रूट को डिस्कवर भी करा था, तो इनका जहाज का नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका जहाज का नाम था साओ गैब्रियल।
और किस रूट से ये भारत पहुंचे थे? केप ऑफ गुड होप से, जिसकी डिस्कवरी 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा की गई थी, जो कि प्रथम प्रयास किया गया था पुर्तगाल की तरफ से इंडिया को डिस्कवर करने का या इंडिया के सी रूट को डिस्कवर करने का। नेक्स्ट 1498 में जो गुजराती व्यापारी थे अहमद इब्न मजीदी, उन्होंने वास्को डी गामा की सहायता करी थी। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब वास्को डी गामा भारत पहुंचे तो ये उतरे कालीकट में, और कालीकट का राजा जिन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया उनका नाम था जैमोरिन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब जब वास्को डी गामा भारत पहुंचे तो उससे पहले अरब मर्चेंट जो थे वो भारत में मौजूद थे, तो इन्होंने क्या किया, अरब व्यापारियों ने वास्को डी गामा का विरोध किया। नेक्स्ट वास्को डी गामा भारत आया था मसाले लेने के लिए। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि यूरोपीय कंपनियां जितनी भी भारत आएगी उसमें इनका एक मेजर रीजन रहेगा मसाले। तो वास्को डी गामा जो था मेजरली काली मिर्च के व्यापार के लिए भारत आया था, और 3 महीने तक वास्को डी गामा कालीकट में रुकता है। कालीकट से 3 महीने के बाद जब वो मसाले वगैरह लेकर के जाता है पुर्तगाल, तो उसको वहां पर जाकर के 60 गुना ज्यादा बेनिफिट जो है वो देखने को मिलता है। अब वास्को डी गामा टोटल 3 बार भारत आता है। पहली बार हमने डिस्कस कर लिया 1498 में आएगा, दूसरी बार वास्को डी गामा देखने को मिलेगी 1502 में, और इसी के बाद फिर 1503 में क्या होगा, पहली पुर्तगाली फैक्ट्री कोचीन केरल में एस्टेब्लिश की जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर भी वही फैक्ट लिखा है कि 1503 में कोचीन में प्रथम फैक्ट्री लगी, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट है 1524 वास्को डी गामा तीसरी बार भारत आएंगे, और जब इसी टाइम 1524 में 3rd विजिट के टाइम पे ही इनकी डेथ जो है 24 दिसंबर 1524 को कोचीन केरल में हो जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। नेक्स्ट है प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर। अब देखिए वास्को डी गामा ने क्या किया था, कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट कर ली थी, लेकिन अब इस कंपनी को संभालने के लिए कोई ना कोई ऑफिशियल तो अपॉइंट किए जाने थे भारत में, तो इसी के लिए पुर्तगाली कंपनी के गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं। पहला हमने डिस्कस कर लिया, पहला गवर्नर जो पुर्तगाली कंपनी का बना फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, और तो उसी के बारे में देखते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने क्या किया इंडिया में आकर के। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा प्रथम गवर्नर था पुर्तगाली कंपनी का। 1505 में इसका भारत में आगमन होता है, और भारत में अपनी साम्राज्यवादी नीति एक चलाता है स्पेसिफिक हिंद महासागर के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, जिसका नाम था नीले जल की नीति या शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ब्लू वाटर पॉलिसी से ही आता है। नेक्स्ट दूसरे गवर्नर भारत में पुर्तगाली गवर्नर बनेंगे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये दूसरे गवर्नर थे, और भारत में इन्हें पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत सारी पॉलिसीज चलाते हैं इंडिया के अंदर, और इसीलिए इनको कहा जाता है रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर इन इंडिया। इन्होंने क्या किया, 1515 में हॉर्मूज को कैप्चर कर दिया, 1511 में मलक्का को कैप्चर कर दिया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट गोवा 1510 में इन्होंने बीजापुर के शासक यूसुफ अली शाह से गोवा को कैप्चर किया 1510 में। गोवा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाद में चल करके ये इनकी मेन सेटलमेंट इंडिया के अंदर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इन्होंने कोचीन को केंद्र बनाया, भारतीय महिलाओं के साथ विवाह की नीति अपनाई, और सती प्रथा पर इन्होंने रोक लगाई। सती प्रथा को इनके द्वारा बैन किया जाता है गोवा में, तो इसलिए ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सती प्रथा को गोवा में किसने जो है बैन किया, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने, जो कि रियल फाउंडर है पोर्टुगीज पावर के। नेक्स्ट गवर्नर देखते हैं नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा जो है वो गोवा को अपनी राजधानी बनाएगी, यानी कि मेन सेंटर जो पुर्तगालियों का बनेगा 1530 में, वो नीनो डी कुन्हा के द्वारा बनाया जाएगा। आपको पता होगा कि जो पुर्तगाली लोग थे वो 1498 में भारत में आए थे, लेकिन इंडिया को छोड़ करके जाते हैं ये लोग 1961 में, और 1961 में ये लोग गोवा में ही हमें देखने को मिलते हैं। फिर ऑपरेशन विजय यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाता है, जिसके तहत इनको भारत से भगाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, हुगली व सेंट थॉम में बस्ती बनाई नीनो डी कुन्हा ने। बसीन व द्वीप पर अधिकार किया नीनो डी कुन्हा ने। बहादुर शाह जो कि है गुजरात के शासक की मृत्यु भी हुई नीनो डी कुन्हा के कार्यकाल के दौरान। नेक्स्ट आगे देखते हैं। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर फैक्ट हमें देखने को मिलेगा एक, कि पुर्तगालियों का योगदान क्या रहा इंडिया में आने के बाद। तो पुर्तगालियों ने क्या किया, भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस लगाई। कहाँ लगी?
1556 में गोवा में। 3 क्वेश्चन इस लाइन से आपको सिंगल लाइन से देखने को मिलते हैं कि भारत की प्रथम प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लगाई गई, कहां पर लगवाई गई और कब लगवाई गई। तो 1556 में गोवा में पुर्तगालियों के द्वारा पहली प्रिंटिंग प्रेस लगाई गई। अब पुर्तगालियों के भारत आने के बाद ही इन्होंने क्या किया, तंबाकू की खेती, लाल मिर्च की खेती, पपीता, आलू, मक्का, टमाटर, कहवा, अमरूद, अनानास, अल्फांसो आम की खेती करना जो है इंडिया में शुरू किया। यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा तंबाकू की खेती भारत में कौन लेकर के आए, पुर्तगाली लोग। नेक्स्ट है जहाज निर्माण की कला। तो जहाज निर्माण की कला जो है जैसे यूरोप में पहले से ही विकसित हो चुकी थी, तो इनकी वजह से इंडिया में भी जहाज निर्माण की कला जो है विकसित हुई। नेक्स्ट है ईसाई धर्म। क्रिश्चियनिटी जो इंडिया में आई वो भी पुर्तगालियों की वजह से ही भारत में देखने को मिली। प्रथम चर्च जो आपको पता होगा, जो क्रिश्चियन लोग हैं वो चर्च जाते हैं, तो इनके द्वारा भारत के अंदर पहला चर्च लगवाया गया, क्योंकि क्रिश्चियनिटी आई, ईसाई धर्म ही पुर्तगालियों के कारण भारत में आया। तो 1510 में इन्होंने पहला चर्च बनवाया जिसका नाम है सेंट थॉमस चर्च केरल। केरल के अंदर पहला चर्च बनेगा 1510 में, सेंट थॉमस। और इस चर्च के पहले पादरी या पहले प्रीस्ट बनेंगे फ्रांसिस्को जोवियर, जो कि अल्फांसो डिसूजा है पुर्तगाली कंपनी के एक गवर्नर, उनके कार्यकाल के दौरान भारत में देखने को मिलेंगे। अब इन्होंने क्या किया, गोथिक स्थापत्य कला में पहला चर्च बनाया, और गोवा में जितने भी आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलेंगे, जितनी भी इमारतें वहां पर है वो गोथिक स्टाइल में ही बनी हुई है, क्योंकि इनका स्टाइल ही पुर्तगाल में जो आर्किटेक्चर स्टाइल फॉलो किया जाता है गोथिक स्टाइल था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पुर्तगाली के पतन के कारण। पुर्तगालियों के भारत में पतन के क्या कारण रहे, तो एक तो था इनका रिलीजियस इंटॉलरेंस, धार्मिक असहिष्णुता। नेक्स्ट है यूरोपीय कंपनियों के साथ संघर्ष, जब कोई और यूरोपीय कंपनियां भारत में आएगी तो उनके साथ इनकी लड़ाइयां स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट कार्टेज सिस्टम, जो कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट है, अब देखिए मैंने आपको पहले बताया कि जो पुर्तगाली कंपनी है वो 1498 में भारत आई थी और पहली कंपनी थी भारत आने वाली, लेकिन ये लोग 1961 में भारत को छोड़ करके जाते हैं और इनका मेन सेंटर रहता है गोवा, जो कि 1530 में पुर्तगाली राजधानी बनी थी इंडिया के अंदर, यानी कि मेन सेंटर बना था। तो गोवा को लिबरेशन मिलती है 1961 में। पर जब भारत को स्वतंत्रता मिली, जब अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को, तब गोवा के गवर्नर थे बोसा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बोसा जो थे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय गोवा के गवर्नर थे। अंतिम गवर्नर इसके पुर्तगाली कंपनी के 1961 में, क्योंकि कंपनी भारत को छोड़ करके चली जाएगी, तो 1961 में कंपनी के अंतिम गवर्नर देखने को मिलेंगे हमें मैनुअल एंटोनियो जो है कंपनी के प्रथम लास्ट गवर्नर हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है पुर्तगाली बस्ती। कहां पर पुर्तगालियों की बस्ती रहती है, गोवा, दमन दीव का भारत में विलय। पुर्तगालियों के भारत से जाने के बाद गोवा और दमन द्वीप का भारत में विलय कर दिया गया। और नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो लाइन आपको देखने को मिल रही है कि 19 दिसंबर 1961 को क्या मनाया जाता है, गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, क्योंकि पुर्तगाली इस दिन भारत को छोड़ करके चले गए थे, यानी कि स्पेसिफिक गोवा वाले प्लेस को छोड़ करके चले गए और गोवा जो है वो लिबरेट हो गया। इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है वो खत्म होता है। आगे वाला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।